स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। इसमें हम कर रहे थे लाभ और हानि। तो हमने इसमें अब तक की वीडियो में किए थे 69 यानी 69 क्वेश्चन। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको RS अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुएं 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। उसे एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि होती है। तो दोनों वस्तुओं पर उसे बताया, मतलब ये बताना है कि लाभ होगी या हानि होगी, क्या होना। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, देख लेते हैं दोनों वस्तुओं पर क्या होगा उसको। अब जब दो वस्तुएं हैं तो ये देखिए, अगर एक वस्तु होती तब तो हम इससे निकाल लेते कि जैसे ये होता है ना, 10 प्लस के 10 प्लस माइनस, यानी माइनस आएगा तो 10 गुणा 10/100, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या आता है, इसमें तो इससे ये कैंसिल होकर ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो माइनस का 1 यानी 1% की क्या आएगी, हानि। लेकिन वस्तु है दो, तो जब दो वस्तुएं हैं, चूंकि दो वस्तु हैं, एक वस्तु होती तो 1% की हानि हो जाती। क्योंकि दो वस्तु हैं तब 99% क्या कह रहा है वो, 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है दो वस्तु, यानी 99% कितना होगा, क्योंकि वस्तुएं दो तो 99 की हानि हो रही है एक पर, तो दो वस्तुएं हैं तो उन पर कितनी हो जाएगी, उन पर हो जाएगी 198 की। ठीक है, तब 1% की हानि, 1% की हानि, यानी ये, क्योंकि ये तो 99 की वैल्यू है ना, और 99 की वैल्यू क्या है, एक पर 99 है, वस्तु है दो, तो ये तो 99% की वैल्यू आ गई, वो 198। हमारी हानि कितनी हुई है, हमारी हानि हुई है 1%। 1% ही तो हानि हुई है ना, जब 10% की हानि और 10% लाभ हो रहा है, तब 1% की वैल्यू निकालेंगे। उसने पूछा है कि क्वेश्चन में कि दोनों वस्तु पर उसे क्या हुआ, हानि हुई या लाभ हुआ, जो भी हुआ वो बताना है। मैं तो हमें, हाँ ये तो पता है कि हमें 1% की हानि हुई है, लेकिन कितनी हुई है वो इससे निकालेंगे। 198 गुणा 1/99, क्योंकि ये क्या है, 99 की वैल्यू, तो 99 से भाग कर देंगे ना। ठीक है, तो बस इसको क्या करेंगे, ये चली जाएगी, डिवाइड कर देंगे इसे, तो ये आ जाएगा 2, यानी कितना हुआ, 2 रुपये की हानि हो गई। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एक वस्तु पर 99 रुपये की है ना, 99 मतलब एक वस्तु 99 के उससे बेचता है दर से, और 10% का लाभ हो रहा है और 10% की हानि हो रही है एक पर, तो 1% की हो रही है, वस्तु है उस पर दो, तो 198 हो गए, तो उसकी बस प्रतिशत निकाल दिया हमने। 1% की हानि कितनी होगी, 1% 198 का, वो होगी 2 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कहा है, 71, एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत पे 10% वृद्धि करके बेचता है, उसके बाद वह इसके मूल्य में 10% कमी कर देता है। उक्त व्यवसाय में व्यापारी को प्राप्त क्या होता है, वही है। जब दोनों चीज़ें सेम हो, 10% हानि है और 10% लाभ है, तो हमें ये वाला करना है, मैंने आपको बताया था, वृद्धि गुणा कमी बटे 100 कर दीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना। और ऐसे केसेस में क्या होता है, हमेशा हानि ही होती है। जो भी आएगा क्या आएगा, एक आएगा, क्योंकि 0 से 0 एक ही आएगा, और हमेशा क्या होती है, हानि ही होती है। बस ये ध्यान रखिएगा आप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। क्वेश्चन नंबर 72, ये क्या कह रहा है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या लाभ प्रतिशत, अब देखिए 25% क्या है, लाभ है। ठीक है, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा हमारा, मान के चलिए जब 100 है, ठीक है, अगर 25% लाभ है तो हमने एसपी मान लिया हमारा 100 है। ठीक है, 25% लाभ, तो हमारा एसपी हो गया 100। तो अब हमारा सीपी कितना हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा हमारा, सीपी हो जाएगा एसपी माइनस पी, यानी 100 माइनस 25 बराबर सीपी कितना हो गया हमारा 75। ठीक है, तो हमारा सीपी क्या हो गया 75। अब हमें क्या करना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। अब हमारे पास सीपी आ गया, प्रॉफिट है हमारे पास कितना है 25, लाभ कितना है हमारे पास, सॉरी क्रय मूल्य, यानी सीपी कितना है 75, गुणा 100 कर दीजिए, 25 से 75 बराबर 100/3 या 33 सही 1/3% कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 73, किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। संपूर्ण माल की
बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए 3/4 माल को तो बेचा है उसने, यानी देखिए 3/4 माल है, ठीक है। 3/4 माल को कितने पर बेचा है, 20% को, और शेष को क्या बेचा है उसने, क्रय मूल्य पर, यानी 4 में से 3 पर, तो उसे हुआ है 20% का लाभ। ये कहा है ना उसने क्वेश्चन में 3/4 माल को, और जो 3 में, जब 4 में से 3 चले गए, 3 पर तो लाभ हो गया, तो शेष कितना बचा, 1 बचा। तो शेष 1 पर, यानी 4 - 3 = 1 पर कितना हुआ होगा भाई, 4 हिस्से थे, 3 पर उसे 20% लाभ हुआ, तो 1 बचा ना, तो शेष पर हुआ उसे 0% लाभ, क्योंकि उसने क्रय मूल्य पर बेचा। तो अब देखिए जब 3 गुणा ये हो जाएगा 20% प्लस 1 गुणा 0 मान लिया हमने, तो संपूर्ण माल पर उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए तो ये क्या हो गया, तो ठीक है, तो ये तो हो गया इसकी परसेंटेज लाभ के साथ, लेकिन टोटल वैल्यू कितनी है, क्योंकि कितने हिस्से हैं हमारे, 4, तो हमने वैल्यू निकालने के लिए कितने निकाल दिया, x मान रख लेते हैं उसके साथ जब भी हमें वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि ये तो रेशो होता है एक तरीके से, है ना। रेशो के साथ हम अगर वैल्यू निकालते हैं तो उसके साथ क्या रख लेते हैं, x रख लेते हैं। वो आप रेशो वाले उसमें चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जब हमें वैल्यू निकालनी होती है रेशो के साथ तो हम क्या रख लेते हैं, x। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 20 दिया 60 बराबर कितना हो जाएगा, 4x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे इस तरीके से आप, 60/4 यानी कितना आ जाएगा, 15%। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बस क्या है, ये ध्यान रखना है 3/4 पार्ट दे रखा है, तो 3 पर उसे 20% का लाभ हुआ है और 1 पर कुछ नहीं हुआ, 0। तो इसको ये पार्ट तो हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि हमारा तो ये इस पार्ट बचेगा ना 60। बस इसको हमने, पार्ट कितने हैं, 4, क्योंकि भाई 4 पार्ट थे ना ये टोटल, 3 पर लाभ हुआ, 1 पर 0 हुआ, तो यहाँ तो हमने 1 पर 0 रख लिया, लेकिन यहाँ तो हमें टोटल रखना पड़ेगा ना, तो उस 4 पार्ट से क्या करना पड़ेगा, लाभ को करना डिवाइड, उससे ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 74। एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तोलकर 25% लाभ अर्जित करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना माल तोलता है। देखिए 25% लाभ कर रहा है, यानी सीपी क्या है, सीपी हमारा 100 है और प्रॉफिट क्या है हमारा 25, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 25 चौका 100 और ये आ गया 1 काटे तो, ठीक है। तो यानी वह 4 रुपये पे 1 रुपया बचा रहा है, ठीक है, यही तो कह रहा है। और माल कितना कम दे रहा है, ये देखिए आप, किलोग्राम कितना है, ऐसे देखिए 1 किलोग्राम, तो यानी 1000 ग्राम, ठीक है। ये हो गया आपके 1000 ग्राम के स्थान पर वह कितना माल बेच रहा है। तो अगर जैसे हम ये मान के चलेंगे, अगर 4 किलोग्राम पर 1 किलोग्राम उसको बचा रहा है वो, तो टोटल कितने हैं 5, तो इस 5 से अगर हम डिवाइड करें इसे तो ये कितना आ जाएगा 200, ठीक है। तो 200 का मतलब ये है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना माल तोलता है। तो सीपी क्या है हमारा, ये है, ये माल दे रहा है वो, ठीक है। तो अगर हम 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ये आ गई 200 की, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। तो यानी हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम ना देकर वो कितना माल दे रहा है, 800 ग्राम माल दे रहा है। इसको समझने के लिए ये ऐसे कीजिए आप कि जब 100 ग्राम बेचता है तो उसे कितना 25 ग्राम का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यानी 100 ग्राम बेच रहा है, 25 ग्राम का हो रहा है उसको प्रॉफिट। तो अगर हमने इसका रेशो निकाल लिया, इसको काट के, तो 4 किलोग्राम बेचकर 1 किलोग्राम का उसे प्रॉफिट हुआ। तो टोटल कितने, 5 किलोग्राम का उसने क्या किया, मतलब 5 किलो टोटल उसने सेल प्राइस किया, यानी ये क्या हो गया सीपी, ये हो गया प्रॉफिट, दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा एसपी। यानी 5 किलो उसने बेचा, 5 किलो माल उसने बेचा, 4 किलो तो वही जो उसने खरीदा था और 1 किलो उसने प्रॉफिट कमाया उसमें, ठीक है, ऐसा समझिए। तो अब इसको 5 से हमने 1 किलोग्राम को पूरे को 5 पार्ट जो थे उससे डिवाइड करके हमने क्या किया, 1 की वैल्यू निकाल ली और हमने क्या किया, सीपी से उसे मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा तथा 16.5 रुपये यानी 16.50 कम में बेचा हो तो 10% लाभ होगा, मतलब तो उसे 10% लाभ होगा। बिजली की प्रेस का लागत मूल्य कितना है, ये देखिए आप। अगर 10% लाभ पर बेची है तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 110।
अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा है और 16.5 रुपये कम में बेचा है तो उसे 10% लाभ होगा। देखिए उसने क्या किया, 10% कम में खरीदा, यानी कि उसने 100 में ना खरीद के, क्योंकि जब क्रय मूल्य 100 था भाई, जब सीपी 100 था तभी तो एसपी मतलब 10% का लाभ होगा, तभी तो एसपी 110 हुआ होगा। यानी जब सीपी 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी होगी, 110 में बेची होगी, तभी तो 10% लाभ हुआ। अगर वो कह रहा है कि अगर सीपी ही यानी खरीदा ही हुआ उसने 90 रुपये का था, ठीक है, अगर खरीदा ही उसने 90 रुपये का था तो उसका लाभ 110 हुआ होगा। तो उसे कितने, देखिए आप, तो 90/100, यानी क्या कहा उसने कि अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा हो तथा 16 रुपये कम में बेचा हो तब उसे 10% का लाभ होगा, तो भी उसे 10% का लाभ हुआ। तो यानी हमने 110 की ये वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 99। तो यानी पहले 110 था, बाद में कितना हो गया, देखिए बाद में कितना हो गया, 99। इसका अंतर कितना आ जाएगा, इसका अंतर आ जाएगा 11। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना, जब दोनों एसपी है यानी दोनों सेलिंग प्राइस हैं 110 और 99, इनका अंतर कितना आ गया, 11%। ठीक है, अब उसने ये कहा था क्वेश्चन में कि इतने रुपए कम में बेचे, तो जो मैंने ये कहा है पहले क्वेश्चन में भी, पिछले जो लास्ट क्वेश्चन कराए थे पिछली वीडियो में, कि जो भी ये अंतर आता है दोनों एसपी का है दोनों सीपी का, तो जो क्वेश्चन में दिया होता है ज़्यादा है कम तो वो उसके बराबर रखते हैं। ठीक है, ये उसकी वैल्यू होती है। तो बस हमें निकालना क्या था, उसका लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। तो 11% की वैल्यू ये आ गई, हमें क्या निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी होती है। ये रख दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए, 11 से कर दीजिए डिवाइड, ये हटाइए, ये लगाइए, इनसे ये काट दीजिए। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। दशमलव हटाया, 2 जीरो लगा ली क्योंकि 2 अंक थे यहाँ पर। इन 2 अंक से ये क्या, 2 जीरो से क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिए। अब इसको काट देंगे, 11 एकम 11 और 11 पंजे 55। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 150, 15 ये और 1 जीरो ये। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76, ये क्या कह रहा है, एक वस्तु 450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, वह इसे कितने रुपए पर या कितने मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ कमा सके। देखिए जब 25% की हानि पर बेच रहा है यानी 75% में बेच रहा है, कितने में, 450, यानी जब 450 में बेचा तो उसे कितने की हानि हुई, 25% की, यानी ये कितने की वैल्यू हो गई, 75% की। हमें कितने निकालनी है, 25% का लाभ कमा सके, हमें निकालनी है 125% की वैल्यू, वो निकाल देंगे आप, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था। गुणा, सॉरी यहाँ देखिए आप, 450 गुणा 125/75, 25 या 75, 25 पंजे 125 और 3 से ये काट देंगे, 3 कम 3 और 3 पंजे 15। ठीक है, ये आ जाएगा 150, यानी 15 पंजे 75, 750। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 77 में कहा है 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत निकालना है। देखिए 144 पेन है, ठीक है, और पेनों के बराबर क्या है, 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मान लीजिए देखिए कि उसका पेन का मूल्य कितना, 1 रहा होगा, तो कितने रुपए के पेन बेचे होंगे उसने, 144 रुपये के। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एसपी मान लिया। ठीक है, पेन कितने, 144 रुपये के, 144 ही पेन बेचे हैं उसने, तो यानी ये हो गया हमारा एसपी। 6 पेन पर कितनी मतलब हानि हो गई, क्योंकि 6 रुपये के बेचे हैं तो कितनी हानि हो गई, 6 रुपये की, ये हो गई हानि। ठीक है, 6 पेन बेचने पर पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई। ठीक है, तो वो 6 बराबर कब आएगा, जब 1 रुपये का होगा। ठीक है ना, तो यानी 6 रुपये की क्या हो गई, हानि। अब सीपी क्या होता है, सीपी होता है हमारा एसपी प्लस लॉस, यानी विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो 144 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 150। ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा सीपी। हमको क्या निकालनी है, लॉस की परसेंटेज। तो लॉस की परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो लॉस कितना था हमारा, 6, लॉस कितना था हमारा 6 रुपये, और हमारा सीपी कितना था 150, की हम सीपी पे निकालते हैं ना परसेंटेज, तो बस गुणा कर देंगे 100 से, बस निकाल दीजिए। ये 0 से 0, 5 या 15, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, यानी हमारी कितनी आ जाएगी, 4% की हानि आ जाएगी। आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78
8। एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 45 रुपये प्रति की दर से खरीदा। कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। कुल 20% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे शेष मात्रा किस भाव से बेचनी होगी। ये देखिए, 30 किलोग्राम चावल 45 की दर से उसने खरीदा, तो कितने रुपए के खरीदे भाई? देखिए आप, 45 से खरीदे, 45 से गुणा करके उसका पहले सीपी निकालिए 30 किलोग्राम का। यह आ गया 1350, यानी इतने रुपए का क्या उसने क्या किया? सीपी, यानी इतने रुपए के चावल उसने खरीदे। इस मात्रा का 40%, भाई इस मात्रा का, यानी कुल मात्रा का क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कुल मात्रा का 40% उसने क्या किया? 60 के भाव पर बेचा है, 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचा। तो देखिए, इसका कुल मात्रा का मतलब 30 किलोग्राम का 40% निकालिए आप। 40% पहले 2 जीरो से 2 जीरो चलेगा, यानी 12 किलोग्राम चावल जो बेचे हैं उसने, ठीक है ना, वो कितने का बेचे हैं? 60 के हिसाब से। तो 12 छंग 72, यानी 720 रुपये के चावल उसने बेच दिए। कितने? 12 किलो। ठीक है, इस मात्रा का 40% उसने 60 के भाव से बेचा, वही इसमें किया गया है कि कितने? 720 रुपये के कितने बेचे? 12 केजी बेचे, बराबर 720 रुपये के। अब क्या कहा उसने? कुल 20% लाभ कमाने हेतु उसे शेष मात्रा किस भाव से बेचनी होगी। अब देखिए, 1350 का उसने खरीदा था, गुणा कितना लाभ चाहिए? 120 बटे 100। ठीक है, ये क्या कितना आएगा? देखिए आप, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, इनकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1620 रुपये। भाई अगर हम यो वाला नहीं बेचता वो 60 के भाव से, तो उसे 20% में इतने रुपए चाहिए होते, यानी इतने रुपए। अब उसने ये बेच दिए, तो ये वाला इसमें से क्या कर देंगे? हम कम कर देंगे, ठीक है, माइनस जो उसने 60 के भाव में बेच दिए, क्योंकि हमें तो शेष का निकालना ना इसके बेचने के बाद। तो ये निकाल दीजिए, इसमें से कितना आ गया? ये आ गया 900। ठीक है, ये कितने रुपए आ गए? 900 रुपये, यानी शेष चावल कितने रुपए के बिकेंगे? 900 रुपये के। लेकिन शेष चावल हैं कितने भाई? कुल चावल कितने थे? 30 किलो। 12 किलो उसने निकाल दिए, वो बेच दिए कितने? 720 रुपये के। तो शेष चावल कितने बचे? 18 रुपये के, मतलब सॉरी 18 किलो। तो ये 18 किलो चावल 900 रुपये के बेचने हैं, तो यानी किस भाव बेचेगा? क्योंकि 18 से कर दो इसे भाग, तो 18 पंजे 90, यानी 50 रुपये प्रति केजी उसे शेष चावल बेचने पड़ेंगे अगर 20% लाभ कमाना है तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन लेंदी लगने वाली ऐसा कुछ नहीं है, आप समझने का प्रयास कीजिए। 30 किलो चावल का रेट हमने सीपी निकाल लिया, 1350 रुपये आ गया। ठीक है, कुल मात्रा का 40% बेचा है उसने 60 का, तो हमने क्या किया? 30 का 40% कितना होगा? हमने वो निकाल लिया, कितना होगा? 12 किलो। कितने को बेचा है? 60 को, 720 रुपये हो गए। अब उसने कुल मात्रा का, अगर हमें सारे पर 20% का लाभ चाहिए होता तो हमारे कितना आता? 1620 रुपये का आता, तो हमें 20% का लाभ हो गया था। लेकिन उसने 12 किलो उसमें से बेच रखे हैं 720 रुपये के, तो वो हमने 720 रुपये कम कर दिए, तो कितने आ गए? 900 रुपये। अब 900 रुपये में कितने चावल बेचने हैं? हमें बेचने हैं 18 किलो चावल ही तो बेचने हैं 900 रुपये के। भाई 900 रुपये हमें 18 चावलों पर 18 किलो पर कमाने हैं, तो 1 किलो पर कितने कमाने हैं? 18 से डिवाइड कर दो, तो यानी 1 किलो चावल 50 रुपये के बेचेगा, यदि 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचेगा, तब उसे क्या होगा? 20% का लाभ होगा। तो हमारा यही क्वेश्चन था। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। सीमा ने एक मोबाइल फ़ोन 25% हानि से 1950 रुपये में बेच दिया। भाई 25% हानि से बेचा है, तो हमारा यही, कभी भी ध्यान रखिए अगर हानि दी हुई है तो वो कम कर लीजिएगा, यानी 100 में से 25% हानि है, तो 75% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी? 1950 रुपये, क्योंकि ये 25% हानि पर इतने रुपये का बेचा है, तो यानी ये कितने की? 75% की वैल्यू है, 75 की। तो हमें कितने प्रतिशत लाभ कमाना है? 30% लाभ कमाने हेतु यह मोबाइल कितने में बेचना चाहिए? हमें कितनी चाहिए? 130% की वैल्यू चाहिए, तो 1950 गुणा 130 बटे 75। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम? देखिए, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 नम 45। इसको फिर से एक बार करते हैं 5 से, 5 तिया 15 और 5 एकम 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6
और 3 छंग 18, तो ये आ जाएगा 26 गुणा 130। तो इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3380 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। अगर उसको 130% का लाभ चाहिए, यानी उसको 30% का लाभ अगर चाहिए तो कितने में बेचनी चाहिए थी उसे, 3380 रुपये में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें क्या कह रहा है, एक इत्र की सीसी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य कितना है, 3675 रुपये 40 पैसे। ये कितना है, 15% बट्टे के साथ है। बट्टे का मतलब आप समझिए डिस्काउंट, यानी अगर उस पर MRP 100 है तो 15% अगर बट्टा यानी छूट देता है तो कितने रुपए हो गया उसका, 15% के बाद 85 रुपये मूल्य हो गया। इस प्रकार समझिए आप। ठीक है, यानी जो उस पर मूल्य है वो उससे पे क्या कर देंगे, डिस्काउंट दे देंगे, तो वो आ जाएगा बट्टा, उसे बोलते हैं बट्टा। तो इसका क्या हमें MRP निकालना है भाई। तो ये कितने की वैल्यू हो गई हमारी, 85% की हो गई ना। 15% बट्टे के साथ इतने रुपए में बेचा उसने, तो ये क्या हो गई, ये हो गई 85% की वैल्यू। अब उसने कहा है इसका अंकित मूल्य निकालिए, यानी MRP निकालिए, यानी 100% की वैल्यू हमसे पूछी है, तो वो हम निकाल देंगे 3675 40 पैसे गुणा 100 बट्टे कितना है 85, यानी 85। ये हम दशमलव हटाएंगे, यहाँ 2 जीरो लगा लेंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 से काटेंगे तो ये 17 बार चला जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40, जीरो लगा के 5 अट्ठे 40। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब इसको काट देंगे, 17 से काटते हैं, देखो 17 से कटेगा, 17 चौका 68, 17 तिया 51, 17 दूनी 34 और 17 चौका 68, पूरा कट गया। तो ये कितना आ गया आपका 4324 रुपये फ्रेंड्स। कितना आ गया 4324। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का प्रतिशत कितना है। देखिए, अगर MRP यानी अंकित मूल्य 100 है तो CP हमारा कितना होगा, CP हमारा 80 होगा। भाई ये तो कहा है उसने कि अगर उसका अंकित मूल्य का यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP जो है वो अंकित मूल्य कितना है, 80% है। ठीक है ना। अब 12% का बट्टा है, 12% का क्या है बट्टा। अब बट्टा कितना होता है, बट्टा तो भाई MRP पे दिया जाता है ना, तो यानी 100 पर होगा, तो कितना हो गया हमारा 88, कितने में से 100 में से। अगर हम इसकी प्रतिशत मात्रा निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 88। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, जब 12% बट्टा लग गया, हम 12% बट्टा लगाकर हमने बेचा तो कितने में बेचा 88 रुपये में। ये क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है ना, ये हमारा विक्रय मूल्य है, ये हमारा क्रय मूल्य है। तो लाभ कितना होगा, लाभ कितना हो जाएगा 88 माइनस 80, यानी कितना 8 रुपये का लाभ हो गया हमें। अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत यानी 8 बटे CP कितना था हमारा 80 गुणा 100, जीरो से ये जीरो कट गया, 8 से ये 8 कट गया, तो यानी कितना आ जाएगा हमारा 10% का उसका लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।